हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सब मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी तैयारी में बिल्कुल लगे हुए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज की शानदार वीडियो में हम लोग जो है इतिहास के ही चैप्टर नंबर 7, जी हाँ बच्चों 7 जो है व्यापार और क्या भूमंडलीकरण, इसका इंपॉर्टेंट हम लोग एमसीक्यूज देखने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि आप सभी का एग्जाम जो है आने वाले 17 फरवरी 2025 में ये होने वाला है। तो प्यारे साथियों, 17 फरवरी आने में अभी समय बचा है और आप अच्छे से यदि आप यहाँ से एससी बोर्ड से यदि आप तैयारी करते हैं तो आपकी पूरी तैयारी बेहतर हो जाएगी। क्योंकि मैं चैप्टर का एमसीक्यू, इसके बाद हम लोग चैप्टर बाई चैप्टर चल रहे हैं हर एक सब्जेक्ट में, जैसे हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स भी चल रहा है, उसके बाद ज्योग्राफी भी चलेगा, सबका मैं करा दूंगा। और उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे सब्जेक्टिव के ऊपर। बहुत सारे चैप्टर्स मैं डील भी कर रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ, तो एक कंप्लीट पैकेज कहते हैं ना, आपको यहाँ से आराम से मिल जाएगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। व्यापार और क्या बेटा, भूमंडलीकरण। और इसमें एक एक सवाल को हम लोग आसानी से सॉल्व करने का ठीक है काम करेंगे। चलिए आ जाइए। तो आ जाइए, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने ये है, देखेंगे ध्यान से। पहला प्रश्न आपके सामने ये है, गिरमिटिया जो है किसे कहते हैं, है ना। ये सवाल हमसे पूछा हुआ है और बड़ा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से प्यारे बच्चों, कि गिरमिटिया किसे कहते हैं। गिरमिटिया आपने मजदूर सुना होगा, ठीक है, आपने गिरमिटिया जो है आपने मजदूर सुना होगा चैप्टर यदि आपने पढ़ा है तो। अनुबंधित मजदूरों को, रोगियों को या छिपकली को किसको कहा जाता है। चलिए फटाफट जवाब दीजिए, अपना अपना दे दिए जवाब। चलिए बहुत सुंदर, तो पहला जवाब है अनुबंधित मजदूरों को। बहुत सुंदर जा रहे हैं प्यारे बच्चों। आ जाते हैं आगे, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। किस दशक में भूमंडलीकरण की क्या हुई, शुरुआत हुई थी प्यारे बच्चों। चलो जवाब दे दो इसको, क्या होगा जवाब इसका, जल्दी जवाब देंगे। भूमंडलीकरण की शुरुआत कब हुई थी, 90 में, 70 में, 60 में या 80 के दशक में। तो करेक्ट आंसर सभी बच्चों को पता है कि ये क्रांति हुई थी, ये भूमंडलीकरण की शुरुआत जो है वो हुई थी कब, 1980 के दशक में। एकदम करेक्ट आंसर आप सभी ने बताया, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों, तो फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। अगला प्रश्न पढ़ेंगे जरा, क्या लिखा है। लिखता है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था। जो द्वितीय महायुद्ध के बाद प्यारे बच्चों जो आर्थिक संकट दुनिया में छाया था, उसके लिए जो है, ठीक है। अच्छा, आप क्या पूछ रहे हैं, हाँ इस वाले जवाब पूछ रहे हैं, माफ करेंगे, इसका जवाब हम लोग क्या देंगे, 1990। सही है, चलो 1990 सही है, ठीक है ठीक है। अब देखो, अब ये वाला प्रश्न जो है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था। सार्क का, नाटो का, ओपेक का या यूरोपीय संघ का। तो आपको पता है यूरोपीय संघ का किया गया था, ठीक है, कि ताकि जितने भी आर्थिक संकट दुनिया में छाए हुए हैं उस सभी संकटों से कैसे उबरा जाए और देश को, सभी देशों को कैसे मदद किया जाए ताकि सब लोग की आर्थिक स्थिति बेहतर हो पाए। इसके लिए यूरोपीय संघ का जो है निर्माण किया गया था 1945 में, द्वितीय महायुद्ध के बाद, ठीक है। क्योंकि द्वितीय महायुद्ध चला ही था 1939 से लेके 1945 तक, तो इसी में जो है यूरोपीय संघ, जिसको आप लोग ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलो अगला सवाल देखो जरा, आपके कंप्यूटर स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन पर ये है ना। क्वेश्चन नंबर क्या हुआ, चलो जी ठीक है, देखते हैं। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से, स्थल मार्ग देखो कैसे, जैसे जल मार्ग होता है ना, जल मार्ग होता है, मान लो वायु मार्ग होता है, ने परिवहन के समय में पढ़ा होगा। स्थल मार्ग होता है, ठीक है, और एक और मार्ग होता है पाइपलाइन मार्ग, पाइपलाइन मार्ग। ये तो आपने पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, भूगोल में भी पढ़ा होगा। स्थल मार्ग से एशिया, ये एक महादेश है प्यारे बच्चों, एशिया और यूरोप भी क्या है, एक भी एक महादेश है। तो इनका जो प्यारे बच्चों जो 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 व्यापार है वो किस मार्ग से होता था, सूती मार्ग से नहीं, उत्तरा पथ से नहीं, दक्षिण पथ से नहीं, किससे होता था, रेशम मार्ग से होता था।
हालांकि रेशम मार्क की पूरी जानकारी जो है आपको जब चैप्टर नंबर 8 आप पढ़ेंगे ना प्रेस, तो वहां आपको आराम से मिल जाएगा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? इसमें कौन सी ऐसी क्रांति है जिसके बाद जो है बाजार का स्वरूप एकदम विश्वव्यापी हो गया, यानी कि विस्तार हो गया, वो बढ़ गया? औद्योगिक क्रांति, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति या चीनी क्रांति? तो सभी को बच्चा को पता है कि करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? औद्योगिक क्रांति। क्या होगा बताएंगे जरा? औद्योगिक क्रांति। बहुत सुंदर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों, देखेंगे ध्यान से। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस साल आरंभ हुआ था? इसी को हम लोग आर्थिक संकट या तीसा की आर्थिक मंदी भी कहा जाता है। तीसा की आर्थिक मंदी, ठीक है। 14 में, 22 में, 29 में, 27 में। तो सभी बच्चों को पता है कि 1929, 30, ये 33 तक चला था प्यारे बच्चों, याद रखिएगा 1929 में, है ना। चलो 6 तक बन गए। कोई दिक्कत किसी बच्चा को? कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों। चलो आगे देखते हैं। ब्रिटेन वुड्स, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप एकदम बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो है वो किस साल हुआ था? ब्रिटेन वुड्स जो सम्मेलन है वो किस साल हुआ था? 45 में, 47 में, 44 में या 52 में? तो आंसर याद होगा आपको, 1944 में हुआ था ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। वर्ष हमसे पूछ रहा है ना, वर्ष हमें जवाब देना है। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं, पढ़ो जरा क्या है प्रश्न ध्यान से। पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर करके सामने आया? देखो हम लोग जब पढ़े थे विश्व बाजार, हमने जब पढ़ाया था आपको विश्व बाजार, तो इसका मतलब हमने क्या आपको समझाया था कि एक ऐसा बाजार, एक ऐसा जगह हो जहां दुनिया भर की तमाम वस्तुएं, जो इंसान के जरूरत की वस्तुएं हैं, वो आसानी से उपलब्ध हो जाए। यानी कि हर कोई जो है यहां से जा करके प्यारे बच्चों, सभी कोई यहां अगर जाए तो उसको दुनिया भर की वस्तुएं आसानी से मिले, वो उसको खरीद पाए, ठीक है। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? विश्व बाजार कहते हैं। सबसे पहला विश्व बाजार क्या था? तो लाल सागर के किनारे अलेक्जेंड्रिया था, और अलेक्जेंड्रिया से एक नाम याद रखेंगे, अलेक्जेंडर द ग्रेट। किसको कहते हैं? सिकंदर को कहा जाता है। तो इसी भाई साहब ने लाल सागर, ठीक है ना, रेड सी जिसको कहते हैं, उसी के किनारे पर जो है इन्होंने ये पहला वैश्विक बाजार का निर्माण इन्होंने किया था। चलो जी यहां तक हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर है 9। प्रश्न नंबर है 9। क्या है पढ़ेंगे जरा। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे, ये पूछ रहा है। अब बताइए, अभी अभी बात हुआ था ना, गिरमिटिया मजदूर को अनुबंध मजदूर कहते हैं। पूर्वी क्षेत्र से, पश्चिमी क्षेत्र से, उत्तरी क्षेत्र से या दक्षिणी क्षेत्र से? क्या आंसर होगा? चलिए इसका आंसर देखते हैं प्यारे बच्चों। करेक्ट आंसर क्या होगा? पश्चिमी क्षेत्र से, ठीक है। कहां से भेजा जाता था? पश्चिमी क्षेत्र से। देखो ये सब काम कौन करते थे? ये अंग्रेजों का काम था, ठीक है। खास करके अफ्रीका में वो ले जाते थे। जो भोजपुरी क्षेत्र के बच्चे होते थे, बच्चे नहीं जो लोग होते थे, खास करके बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में जो पश्चिमी क्षेत्र के लोग होते थे, उनको ले जाया जाता था और उनसे अनुबंध मजदूरी कराई जाती थी, जिनका कोई अपना अधिकार नहीं था, ठीक है। ये एक तरीके से गुलाम हुआ करते थे। आज अब आगे देखते हैं, सिकंदर कहाँ का निवासी था? अभी तो इसका मैंने नाम बोला ना, अलेक्जेंडर, जिसको कहा जाता है अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर, ठीक है प्यारे बच्चों। इनके गुरु का नाम तो आपने सुना होगा,
एरिस्टोल, अरस्तु। और ये कहाँ का था? सभी बच्चे को पता है, ये था ग्रीस का, यानी कि यूनान का। इसको इंग्लिश में ग्रीस कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, देखो यूनान है कहीं पे, आंसर ये होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। पढ़ो जरा सवाल। न, 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 प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, अब जैसे प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति की बात आ गई तो 1918 की बात होगी कि समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की व्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया? कौन था जिसने यूरोप की जो आर्थिक व्यवस्था बर्बाद हो गई थी उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास किया? रूस नहीं, जर्मनी नहीं, फ्रांस नहीं, करेक्ट आंसर कौन होगा? अमेरिका। और प्यारे बच्चों, जब आर्थिक मंदी आई थी, जब क्या थी बताएंगे जरा, जब आर्थिक मंदी आई थी तो प्यारे साथियों सबसे ज्यादा प्रभावित भी अमेरिका ही हुआ था। सबसे ज्यादा बुरा असर अमेरिका पर ही इसका पड़ा था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? करेक्ट आंसर तो है ही है, 18वीं शताब्दी से। ये टेस्ट में भी हमने आपको दिया था, 18वीं शताब्दी से। गिरमिटिया मजदूर भी आपने सुना, टेस्ट में ये क्वेश्चन आए हुए थे, है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 13 में आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखते हैं प्रेम मोहब्बत से। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है? आधुनिक युग में किस क्षेत्र के अंतर्गत? अर्थव्यवस्था क्षेत्र के अंतर्गत होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है? वाणिज्य क्रांति, औद्योगिक क्रांति, साम्यवादी क्रांति या भौगोलिक क्रांति? तो इसका करेक्ट आंसर हम क्या देंगे सर? औद्योगिक क्रांति। क्या देंगे बोलो? औद्योगिक क्रांति इज द राइट आंसर। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत परेशानी किसी को हो रही है या मजे तरीका से आप सब बना रहे हो? तो आप बोलेंगे हाँ सर सब कुछ मजे मजे में चल रहा है सर जी। आ जाओ, रेशम मार्ग कहां से आरंभ होता है? आ गया ना, रेशम मार्ग। ठीक है, जब प्रेस आपने पढ़ा तो आपने पढ़ा ना कि सबसे पहले जो प्रेस की कहानी शुरू हुई वो चीन से। चीन टपाक टमटम, मैंने पढ़ाया था ना, चीन, जापान, टोक्यो। ठीक है, वही सब जो जगह था। ठीक है, तो यहां कहां से शुरू हुआ? चीन से। आओ अगला क्वेश्चन देखो, आलू व काला। अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अपने बुक में बिहार बोर्ड के SCRT बुक में तो नहीं है, लेकिन ये पूछता है, इसको याद रख लेना। इसका करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों का आयरलैंड। कैसे याद रखना? आलू में आ है तो आयरलैंड में क्या लिखा हुआ है? आ है, तो इसलिए ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आलू आ। आलू आ, भोजपुरी में बोला आलू आ, ये आलू हो गया आ, आयरलैंड करेक्ट आंसर हो गया। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अगला देखो, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रवाह किस प्रकार के प्रवाह पर आधारित नहीं है? अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय, एक्सचेंज ऑफ इंटरनेशनल क्या हुआ? इकोनॉमी का प्रवाह किस प्रकार के प्रवाह पर डिपेंड नहीं है? व्यापार पर, श्रम पर, पूंजी पर, उद्योग पर? आंसर बोलो, जल्दी जल्दी आंसर करो। 16 का क्या आंसर देंगे आप? जल्दी बोलिए। तो आपने बढ़िया से पढ़ा होगा कि जब अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय होता है प्यारे बच्चों, तो व्यापार, पूंजी, श्रम, इसी को तो बढ़ाने के लिए होता है ना, इसको इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग आ जा सकते हैं, ठीक है, इंडस्ट्री कहां से उठा के कहां ले जाओगे? हाँ, उसका ब्रांच आप खोल सकते हैं। ब्रिटिश सरकार ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था, जो व्यवस्था बनी थी, वो किस साल इन्होंने समाप्त कर दिया? बढ़िया सवाल है। ठीक है, चलिए बढ़िया सवाल है प्यारे बच्चों। 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1921 में। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना बेटा? 18। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? यानी कि हमसे पूछ रहा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये आप कमेंट करके बताओ, ये कई बार मैंने आपको टेस्ट में पढ़ाया है।
45 में, 48 में, 57 में या 95 में? क्या होगा आंसर? जल्दी बताओ, कमेंट करना है सभी को। संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन कब हुआ था? संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन कब हुआ था? आंसर करेंगे 1932 में, 1933 में, 1943 में या 1944 में? कब हुआ था? तो करेक्ट आंसर आप गोला लगा देंगे 1944 में। जुड़वा संतान याद है ना, जुड़वा बहनें। कॉर्न लॉ ने ब्रिटेन में किस अनाज का आयात रोक दिया था? कॉर्न लॉ ने ब्रिटेन में किस अनाज का आयात जो है इसने क्या किया था? रोक दिया था। चलो इस सवाल का मैं आपको ट्रिक दे देता हूं, कैसे आपको याद रखना है। देखो, पॉपकॉर्न खाते हो? ओए होए, पॉपकॉर्न में क्या लगा है? कॉर्न। अब पॉपकॉर्न किसका बनता है? मक्का का। तो आंसर क्या हो जाएगा? मक्का का। बोलो, इसमें कोई दिक्कत परेशानी, दुख दर्द तकलीफ नहीं ना है? तो नाम भले तुमको नहीं याद हो, कॉर्न से उठा लेना पॉपकॉर्न और आंसर लगा देना मक्का। कितना आसान है ये तुम्हारे लिए प्यारे बच्चों। आगे देखते हैं, 1820 से लेकर 1914 के बीच विश्व व्यापार में कितने गुने की वृद्धि हुई? ये तो सवाल खैर चलो पुराना सवाल डेटा के अनुसार दिया गया है, फिर भी आप जवाब देने की कोशिश करो। 15 से 20 गुना, 25 से 40 गुना, 20 से 40 गुना, 30 से 50 गुना। करेक्ट हो जाएगा 15 से कितना गुना? 40 गुना। 15 से कितना गुना? 40 गुना। ठीक है, चलिए 21 के बाद आते हैं सर 22 पर। धन निकासन के लिए सिद्धांत, धन निकासन के लिए सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? किसने दिया था धन निकासन का सिद्धांत? किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, चलो आंसर आ गया। बोले को दिक्कत आ रही, बी लग गया। तुम ये तो नामे नहीं आएगा ना। दादा भाई नौरोजी हमने अर्थशास्त्र में भी पढ़ा है, इन्होंने भी बताया था प्रति व्यक्ति आय के बारे में। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी ने। चलो 23 नंबर पढ़ो जरा। अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने किनारे पर बसा है? अभी मैंने बताया, देखो ये किस कलर से लिखा है? रेड से लिखा है, तो आंसर भी क्या हो जाएगा? लाल। लाल इसका आंसर हो जाए। करेक्ट पहुंच गए। चलो इसके बाद आते हैं 24 पर। द कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक, प्यारे बच्चों पढ़ेंगे। द कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे प्यारे बच्चों? आंसर करेंगे, फटाफट आंसर करेंगे। एडम स्मिथ। अरे ये तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, किन्स नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? कार्डलिफ। 24 अब बना लिए। चलो जी अब लगे हाथ 25वां बना दो। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने, बाप रे, न्यू डील, ये तो बहुत भी आई है बबुआ हमार, बहुत भी आई है, इसको करो। न्यू डील की स्थापना, न्यू डील को लागू किया था तो किसने किया था? चलो बताते हैं। वुड्रो विल्स ने, हावर ने, रूजवेल्ट ने। शॉर्टकट में याद रखना, रूजवेल्ट, FD रूजवेल्ट जिसका नाम था। लास्ट सवाल, भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया था? देखो कितना बढ़िया सवाल पूछ दिया। ये जो भूमंडलीकरण शब्द हम लोग बार बार पढ़ते हैं, किन्स, ब्रिया, फेडरिक विलियम ने, किसने किया था प्यारे बच्चों? चलो आंसर दो फटाफट, तो आंसर हो जाएगा जॉन विलियमसन ने किया था। किसने किया था? जॉन विलियमसन ने किया था। तो उम्मीद कर सकता हूं मैं कि हमने जितना भी अभी आपको क्वेश्चन समझाया, ठीक है, चकाचक अपने क्या किया होगा, बना दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो हम लोगों ने कितना क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया प्यारे बच्चों? हम लोगों ने इसमें कंप्लीट करा टोटल 26 सवाल। चलो रे कलर बदल जाओ। हम लोग इसमें 26 क्वेश्चंस हम लोगों ने बनाए
जो कि बहुत ही मोस्ट VVI क्वेश्चन थे आपके चैप्टर नंबर 7 का, चैप्टर नंबर प्यारे बच्चों 7 का। और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और कमेंट करके बताएं कि इसमें कितना आपको जानकारी था, और शेयर करके अपने दोस्तों के पास जरूर भेजें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में।